प्रवासी मजदूर दूसरे राज्यों से उत्तर प्रदेश में आए हैं। अब उनकी रोजी रोटी की भी व्यवस्था की जा रही है। इस किस्म से जहां पर गांव में सड़कें की बनने हैं, तालाब की खुदाई होनी है, उसमें उनको काम दिया जा रहा। मगर अलीगढ़ में जिन मनरेगा के मजदूरों से तालाब की खुदवाई करानी थी, वहां पर ऐसा नहीं हुआ। वहां पर रातों रात जेसीबी के जरिए तालाब की खुदाई कर दी गई, जिसका मतलब यह हुआ कि 150 वो मजदूर जिनको इस तालाब की खुदाई में काम मिल सकता था, उनकी जगह पर जेसीबी मशीन के जरिए एक ही रात में प्रधान, सेक्रेटरी और वीडियो ने मिलकर के तालाब की खुदाई कर दी है। जाहिर तौर पर यह कहा गया है कि फिलहाल गांव में छोटी सड़कें हैं, आप कुछ ऐसे नाले घोले हैं, छोटे तालाब हैं, या इस किस्म के छोटे जो काम हैं वो इन मजदूरों से कराया जाना है। मनरेगा मजदूरों के दायरे में आने वाले लोगों से कराया जाना है, और ख़ास तौर पर ऐसे वक्त में जबकि दूसरे राज्यों से जो प्रवासी मजदूर उत्तर प्रदेश के जो दूसरे राज्यों में रह रहे थे वापस अपने गांव पहुंचे हैं, उनसे वो काम लिया जा सके ताकि उनको रोजगार भी मिल सके। मगर ऐसा हुआ नहीं अलीगढ़ के टप्पल इलाके में। ये कार्य जो किया गया है ये ऐसा है, हमारे यहाँ करीब लगभग 34 वर्ष हो गए चकबंदी को। चकबंदी से इस तालाब पे हमारे पास कौन होता चला रहा है, अतिक्रमण अभी तक हटा नहीं है। कई बार हमने भी प्रयास किया, निशानदेही कराई गई लेखपाल जी से, लेकिन अतिक्रमण को छोड़ते ही हैं। किसान फिर जो कि त्यों अभी नहीं जुताई बुवाई कर लेते हैं। तहसील प्रशासन से जो आदेश आया, हमने लेखपाल जी पर निशानदेही कराई। इसकी निशानदेही करा करके हमने जो है अपने जो है निजी धन से इसको जो है बॉन्ड कर दिया। मामला देखिए, मुझे अभी ट्विटर पे एक स्क्रीनशॉट जो है सीडीओ साहब के द्वारा शेयर किया गया था कि ग्राम पंचायत जो है पखोदना में एक शिकायत प्राप्त हुई है जिसमें जेसीबी के द्वारा कार्य कराया जा रहा है और उसे मनरेगा के तौर पे दिखाया जा रहा है। ये स्क्रीनशॉट जब मुझे मिली तो मैंने मौके पे अभी मुआयना मैं करके आ रहा हूँ। वहाँ पे एक पोखर गांव वालों द्वारा बताया गया कि किसी करीब 30-35 साल से वहाँ पे अतिक्रमण हो रखा था। उस अतिक्रमण को हटाया गया जेसीबी से। मनरेगा से काम करने की जिन लोगों ने शिकायत की थी, मैंने उनके बयान भी दर्ज कर लिए हैं और प्रधान का भी बयान लिया है, और मौके पर लेखपाल भी थे। लेखपाल भी अपनी रिपोर्ट लगा रहे हैं। तो वीडियो, सेक्रेटरी और प्रधान के ऊपर में ये आरोप लग रहे हैं। हमारे सहयोगी प्रमोद हमारे साथ फोनलाइन के जरिए हैं। प्रमोद, किस किस्म के धाराओं में मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि रिपोर्ट लेखपाल पटवारी लगा रहे हैं, और उसके बाद में अब क्या ये कंपल्शन ही है, जरूरी ही है कि वहां के मनरेगा मजदूरों से ही ये काम करवाया जा सके? और ऐसे में किन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज होगा? देखिए, मैं आपको बता दूं, अभी तक मुकदमे की बात की जाए तो मुकदमा कोई कैसा भी दर्ज नहीं हुआ। कल देर रात जेसीबी तालाब खोद रही थी, और जैसे ही तालाब खोद रही थी तो मनरेगा के जो मजदूर थे उन्होंने सीएम, पीएम और डीएम को ट्वीट किया। जैसे ही ट्वीट के बाद तत्काल जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने वीडियो को मौके पर भेजा। मौके पर जाकर देखा तो बाकायदा जेसीबी से कार्य कराया गया है, और इसके अलावा जो गांव के मजदूर थे, मजदूरों को रोजगार नहीं मिला। यानी प्रमोद, मगर प्रधान ने ऐसा क्यों किया? क्या कहना है प्रधान का, सेक्रेटरी का या वीडियो का? देखिए, प्रधान से बात की गई तो प्रधान ने सीधे तौर पर कहा है कि उन्होंने ये कहा है कि जेसीबी से मैंने कार्य, गांव के विकास का कार्य कराया है, और इस पैसे को वो खुद जैसे खर्च करने की बात कर रहे हैं। वास्तविकता जमीनी स्तर पर बात की जाए तो जब उनसे ये कहा गया कि ये काम तो इन मजदूरों से कराया जाना था, इसके बदले जेसीबी से करा करके मजदूरों का रोजगार छीना आपने, कोई सफाई उनकी या कोई वजह इसके पीछे? देखिए, वो इस पूरे मामले पर अभी तक ज्यादा बोलने के लिए तैयार नहीं है, मगर उनकी जो मंशा थी, मंशा सिर्फ यह थी कि जेसीबी से काम करा लिया, जेसीबी से काम सस्ते में सिलट जाता है। और उनके परिवार के, प्रधान का जो परिवार है, उनके खुद के परिवार के 20 लोग मनरेगा के मजदूर हैं। और फिर बाद में होता क्या है कि ये लोग धीमे धीमे करके उनके नाम पर बिल बनाते रहते हैं और उस पैसे को मनरेगा के को निकाल लेते हैं। सीधे तौर पर अगर मैं यह भी कहूँ कि ये एक घोटाला है पूरी तरीके से, तो कोई बड़ी बात नहीं है, घोटाला ही है, और इसी तरीके से घोटाला होता है। हालांकि वीडियो से जब पूरे मामले में जानना चाहा तो वीडियो का कहना यह है कि रात को जेसीबी वहां अतिक्रमण हटाने के लिए गई थी। आखिर क्या ऐसी इमरजेंसी आ गई जो रात्रि 2 बजे 3 जेसीबियां वहां भेजनी पड़ गई? और यही काम अगर नरेगा के मजदूरों से कराया जाता तो कम से कम 150 परिवार थे उस गाँव के जो नरेगा के रजिस्टर में जिनके नाम दाखिल है, उन लोगों को निश्चित तौर पर रोजगार मिलता। लॉकडाउन है, वैसे ही लोग परेशान है, काम काज मिल रहा नहीं है, और इस काम से कहीं ना कहीं
बहुत बड़ा फायदा होता मजदूरों के लिए। और हालांकि लगातार पीएम और सीएम अपील कर रहे हैं कि मनरेगा के मजदूरों प्रमोद, से अगर कार्य ये कराया जाए। तालाब ये मजदूर खोदते तो फिर कितने मजदूरों को कितना वक्त लगता, कितने दिन में खुदाई मुकम्मल होती? देखिए, जिस तरीके से ये खुदाई जेसीबी से कराई गई है, भले ही ये पूरी रात 3 जेसीबी चली खुदाई हो गई, अगर मजदूरों की बात की जाए तो मजदूर कम से कम तकरीबन 1 महीने का वक्त लगाते। 150 मजदूर इस तालाब को खोदने में, और ज्यादा ही वक्त लगता। कहीं ना कहीं मजदूरों को 2 महीने का रोजगार इससे निश्चित तौर पर मिल जाता और मजदूरों के चेहरे पर अलग ही खुशी देखने को मिलती। मगर ये पूरा उनका जो रोजगार था, जो मजदूर कमा लेते, वो प्रधान ने 1 मिनट में खत्म कर दिया और खुद जेसीबी से सड़क को भी बनवा दिया। सड़क के अलावा मजदूरों की मजदूरी और जेसीबी का जो पैसा है देने में कितना फर्क होगा, कितना कम देना पड़ा होगा जेसीबी को मजदूरों की मजदूरी के मुकाबले? देखिए, 3 जेसीबी चली है। एक जेसीबी की बात की जाए तो वो 700 रुपए घंटा लेती है। अगर एक जेसीबी 10 घंटे भी चलेगी 7, यानी 3 जेसीबीओं का पूरी रात का जो मजदूरी जो निकलेगी जेसीबीओं की, वो 21,000 रुपए में काम हो गया। और यही काम अगर मजदूरों द्वारा कराया जाता तो तकरीबन 1 लाख रुपए से ऊपर का खर्चा आता। अब होगा क्या इसमें कि बाद में, अब तो खैर ये ट्वीट कर दिया, और तो यही वो बिंदु है जिस पर घोटाले के आशंकाएं और जहां से साजिश होती है। बहुत शुक्रिया प्रमोद इन तमाम जानकारी के लिए।